हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के पेपर को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कि 2018 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। इनको आज देखेंगे और समझेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है कि 80 और 90 के बीच क्या खोजना है, अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड जो होता है सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे 3 है, 2 है, 3 को या तो 1 से काटा जा सकता है या तो 3 से काटा जा सकता है। 2 है या तो उसको 1 से काटा जा सकता है या तो 2 से काटा जा सकता है। और यही अगर हम 4 को ले लेंगे तो 4 को 1 से तो काटा ही जाएगा, 2 से भी काटा जा सकता है और 4 से भी काटा जा सकता है। इसलिए 4 जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वो क्या है, भाज्य है। और 3 और 2 क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रकार का मतलब कि ऐसे अंक लीजिए जिसको दोबारा काटा ना जा सके, ऐसे प्रश्नों को लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न क्या दिया है उसके हिसाब से कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में। तो हम ऐसा करते हैं कि 80 और 90 के बीच में जितने अंक आते हैं उनको लिख लेते हैं। तो जैसे 80 के बाद आता है 81, 82, जितने भी 80 और 90 के बीच में जितनी भी संख्याएं थी इनको लिख लिया है। अब बारी है क्या करने की, अभाज्य संख्या छांटने की। तो चलिए हम अभाज्य संख्या छांटते हैं। अभाज्य संख्या छांटने का हमने पहले ही बता दिया है कि उसको सिर्फ दो ही उसका गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, उसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 होगा या तो स्वयं उसी संख्या का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं, काटते हैं। तो एक बात बताइए, यह 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, यह 2 से कट गया। ठीक है, और इसको जब काटेंगे क्या दिखा है, 83 किसी और संख्या से नहीं कटती हुई नजर आ रही है। 83 और किसी संख्या से कटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले काटने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 3, तो 3 का मतलब ये अभाज्य संख्या से हमको काटना है। ठीक है, मतलब कि विषम संख्या से काटना है। ठीक है, तो अब विषम संख्या क्या है, अब 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच गया, 23 नहीं कटा। फिर क्या, 5 से कटवा नहीं करेगा, 7 से काटेंगे तो 1 गया, 13 नहीं कटा। फिर यह एक संख्या बच गई जो नहीं कट रही है, यह 2 से कट जाएगा, यह 5 से कट जाएगा। समझ में, अगर 5 एक कम 5, यहाँ पर बचा 3, 7 35। ठीक है, और ये 2 से कट गया, यह इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 दूना के 6 हो गया, 2 बच गया और इसमें जुड़ा तो 27 हो गया और ये 3 से कट गया। ठीक है, अब बारी है यार क्या 88 लिखना था तो मैं 88 2 बार लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब ये भी 2 से कट जाएगा। अब ये जो है यह किसी अंक से नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमको 2 ही अंक ऐसे नजर आए हैं। कौन, 83 और 89, यही हैं 2 अंक जो अभाज्य संख्या हैं, जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, 83 और 89। तो अब यहाँ पर देखिए 81 है, 81 तो कट ही गया था ना, यहाँ पर 81 कट गया ना। अरे किससे कटेगा, 81 2 गया, बचा यहाँ पर 1 था ही, तो 3 से कट गया है, 3 से कट गया था, इसलिए विकल्प गलत हो गया। यह 83 तो दिख रहा है और 89 नहीं दिख रहा है, 87 दिख रहा है, 87 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 81 तो कट ही गया था। यह लास्ट ऑप्शन जो है विकल्प वही सही है, बाकी विकल्प गलत हैं। चौथा विकल्प सही है, 83 और 89 ही ऐसे अंक हैं जो अभाज्य संख्या है। किसका, 80 और 90 के बीच का। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 90 के कोण को कहते हैं। 90 के कोण को क्या कहते हैं, 90 कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण वह होता है जो 0 से तो क्या हो, 0 से बड़ा हो परंतु 90 से क्या हो, छोटा हो, इसको कहते हैं। और क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 से बड़ा परंतु 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बस इन्हीं के बीच में होना चाहिए। समझ में कि नहीं है। और उसके बाद सरल कोण किसे कहते हैं, सरल कोण वह कोण होता है जिनके बीच का जो है कोण 180 अंश होता है, उसे हम कहते हैं सरल कोण कहते हैं। समझ में कि नहीं। सरल कोण किसे कहते हैं, जिनके बीच में 180 अंश का कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। समझ में कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। अब एक बात बताइए, कोई वृत्त है, वृत्त यह है, तो कह रहा है कि दो बिंदुओं को, अब ये है दो बिंदु, चाहे किसी भी पॉइंट पर हमने दो बिंदु को मिला दिया है, और वह क्या होना चाहिए, रेखाखंड होना चाहिए। अगर यहाँ से बाहर निकल गई तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। और यह कह रहा है कि रेखाखंड को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अब ये जो है, चाहे यह है, चाहे यह है, चाहे यह है, ये जितने भी पॉइंट पे बनेंगे, चाहे ऐसे ऐसे बन जाए, किसी भी प्रकार से बनेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। और परिधि का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ की, चारों ओर की क्या लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और चाप क्या है, चाप किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यह सेंटर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ एक छोटा सा वृत्त, ये है वृत्त। अब यहाँ पर एक पॉइंट, एक किरण यह गई है, एक किरण यह गई है, तो इनके बीच में जो एक छोटा सा खंड दिखाई दे रही है, छोटी जो परिधि है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक चाप होता है लघु जो कि यह है, और दीर्घ जो कि यह है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं है। तो चाप किसे कहते हैं, इनके बीच के बने कोण के बीच की दूरी के क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, यह है आपका वृत्त। अब इस वृत्त का मान लीजिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ये है आपके वृत्त, तो सेंटर से लेकर, मतलब केंद्र से लेकर क्या परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह है त्रिज्या। समझ में कि नहीं है, इसको कहते हैं त्रिज्या। और इसका सही आंसर जो पूछने के हिसाब से बताया है कि यह क्या बताइए, दो बिंदुओं को मिलाएं। अब दो बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया, तो रेखाखंड को कहेंगे। इस रेखाखंड को दोनों बिंदु को मिला दिए हैं, इस बिंदु को मिला दिए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कि यह क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है। समझ में कि नहीं है। अब आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 देख क्या दिया है कि निम्नलिखित में से, क्या चीज, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। मतलब कि यह जो 4 विकल्प दिए हैं, इस 4 विकल्प में कौन ऐसा विकल्प है जो 5 से क्या हो, विभाजित हो सके। 5 से जो विभाजित होगा उसको ही कहेंगे कि यह क्या है, 5 का विभाज्य है। पहली बात आप समझ रहिए कि 5 जो है उन्हीं संख्या को विभाजित कर सकता है जिनके इकाई अंक पे क्या हो, इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो। जिनके इकाई स्थान पर 0 या 5 होता है वही सिर्फ जो है अंक क्या होता है, विभाजित होगा 5 से। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई स्थान पे क्या दिया है, 3 दिया है, तो यह विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 भी क्या है, विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया है, इकाई स्थान पे 1 दिया है, यह भी विभाजित नहीं होगा। और अगला विकल्प क्या दिया है कि 3775, तो लास्ट में क्या दिया है, दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए जो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही क्या है, 5 से विभाजित होगा। समझ में कि नहीं है। और बाकी कोई अंक जो है विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 3775 क्या होगा, विभाजित होगा। आप विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ कि 37 है, 3775 है, तो 5 7 35, तो ये गया 7 बार में, 2 इसमें गया, तो ये हो गया 27, तो 27 ये 5 बार गया, फिर इसके बाद 2 गया, तो ये 25 हो गया, तो 5वां 25। इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर लेंगे। समझ में कि नहीं है। और अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि 5वां वाला प्रश्न, हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है, अब बाकी बारी है किसके प्रश्न को हल करने की, प्रश्न नंबर 5वें को हल करने की। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, 2-3 हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 15%
15% का भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप होगा, तो हमको भी किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 1/100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह प्रतिशत की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 15 गुणे 100 कर लेंगे, 1/100 कर लिए। अब काट लेंगे, तो किससे कटेगा, 5 से काट लेते हैं, क्योंकि और आराम से कट जाएगा। तो ये कट गया, 3 बार में कटा, तो यह हो गया 3 और बटे यह 2 और ये 0 इसके पास आ गया 20। तो 3 एक कम 3 और नीचे आ गया 20। तो यह काटने पर हमारा संख्या क्या आ गया, 20 आ गया। क्या, 3/20 आ गया है वह संख्या। तो 15% का भिन्न रूप जो है 3/20 क्या होगा, 15% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आप कर सकते हैं, समझ में आया? अगर यहाँ पर आपको कठिनाई होगी कि कैसे कैसे कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा बात है कि 15 लिखे हैं, 15/100 करके इसका गुणा कर लीजिए, तो आ गया 15/100। फिर 15 तिया 15 20 25 100। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, यही विकल्प, पहला ही विकल्प सही है। यह विकल्प, जो जितने भी विकल्प दिए हैं बाकी सब विकल्प गलत हैं, और बाकी इसमें पहला विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर ज़्यादा गोजगाज हो गया है, तो मैं लाल रंग से इसको दिखा देता हूँ। इसका विकल्प यह सही है, इसका विकल्प यह सही है, और इसका विकल्प यह सही है जीवा वाला, और इसका विकल्प यह सही है 3775, और यह है 3/20 क्या है, सही विकल्प है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आपको कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है।